तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही हो गई। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो हमारे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड से रिलेटेड हैं, वो क्वेश्चन को लेकर आए हैं और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिससे कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और बाद में हम और क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। तो चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इज डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी। अब आपको याद होगा कि मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बताई थी। स्केलर क्वांटिटी मैंने बताया था जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत पड़े, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं, इसके लिए कोई डायरेक्शन ज़रूरी नहीं। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और हमें इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें जो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी वो यही डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर हम किसी और डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, जो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत है और साथ के साथ एक मैग्नीट्यूड भी है कि कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर है या 5 किलोमीटर है या 100 मीटर है, क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड टू द किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमारी दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड में, इसको हमें चेंज करना है। जब भी हम इसको दूसरे यूनिट में चेंज करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी यूनिट इसमें है उसको चेंज करेंगे। जैसे मीटर है, हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब हमें चाहिए 1 मीटर की वैल्यू, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन 1000। यानी कि अगर हमें मीटर से किलोमीटर में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये है मीटर, तो हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, किलोमीटर में हो जाएगा। ओके, नाउ वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर हम यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 आवर को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ से 1 सेकेंड की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकेंड, और सेकेंड से हमें जाना है आवर में। तो पहले तो हम सेकेंड से मिनट में आएंगे और फिर मिनट से आवर में जाएंगे, हमें 2 बार जाना पड़ेगा। तो पहले तो इस सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इस मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। तो ये हो जाएगा। अब ये क्या है, देखो ये मेन डिवीज़न है। जब इस मेन डिवीज़न को डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर जो ये वाला डिनोमिनेटर है ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो हो जाएगा 6 इंटू 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1000 और ये आर में आ जाएगा। अब देखो किलोमीटर पर आवर में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, इससे ये गया, इससे ये, मतलब इससे ही दोनों चले गए। ऊपर क्या बचा, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर पर आवर। ये होता है 216। 6 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 तो हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई 10। तो जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको आगे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई बात।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए, व्हाट नेम इज स्पीड गिवन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब अगर 2 मिनट रुक जाइएगा। Now the question is what name is speed given in specified direction। अब समझिए, मैंने बताया था आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह की डिस्टेंस है। कैसी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, अगर इस डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में जो भी टाइम है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? स्पीड बन जाएगा। और अगर इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा उस टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। हमें मालूम है डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर यही डिस्टेंस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाएगी तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे? एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसका कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, तो ये तो ऐसे करके आ गई, ये डिस्टेंस होगी। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से मुझे यहीं जाना है सीधे सीधे, तो इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गया। ये क्या है आपका? डिस्टेंस विद डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस विद डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, तो स्पीड विद डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। भाई अगर ये डिस्टेंस है और अगर इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक स्पीड ही तो आएगी। कौन सी स्पीड आएगी? ऐसी स्पीड जिसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई हो। तो इसीलिए स्पीड विद डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। नाउ गिव 2 एग्जांपल ऑफ व्हाट इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था। यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया था व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस के इंटरवल हैं, उनको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम यहाँ इक्वल है लेकिन डिस्टेंस के जो इंटरवल है वो अनइक्वल हो गए, तो ऐसे केस में जो यूनिफॉर्म मोशन मिलता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलता है। अब कोई भी ऐसा केस, कोई बस चल रही है, अब बस ऐसा तो है नहीं कि ये सेम ही स्पीड पे चलेगी या सेम वेलोसिटी से चलेगी, उसकी वेलोसिटी कम बढ़ होती है ना, कंडीशन के हिसाब से। आगे ट्रैफिक है, ट्रैफिक नहीं है, कोई आगे आ गया अचानक से, रोड खाली है, तो उस हिसाब से। तो यहाँ पर आप बस लिख सकते हो, ठीक है, कार लिख सकते हो, बहुत सारे हैं, बाइसिकल लिख सकते हो, स्कूटी लिख सकते हो, ठीक है, बाइक लिख सकते हो, हॉर्स लिख सकते हो, रनिंग हॉर्स, मतलब हॉर्स की जो कार्ट होती है वो तो एक व्हीकल में आ जाएगा ना, ठीक है। क्लियर हो गई? द बॉडी हो गई। नेक्स्ट है नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन। बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पे बता दिया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो इसका आंसर क्या हो गया? स्पीड हो गया। क्लियर? अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग मेजर्स इन कार। अब कार में इन दोनों में से ये क्या क्या चीज़ को मेज़र करते हैं ये पूछ रहा है। जैसे स्पीडोमीटर क्या मेज़र करता है और ओडोमीटर क्या मेज़र करता है। तो आपके पास कार हो, स्कूटी हो या बाइक हो, तो आपने देखा होगा कि उसका जो मीटर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। किसी का गोल होता है, किसी का स्क्वायर शेप में होता है, किसी का कैसा भी होता है। हमने ऐसा बना लिया। यहाँ बीच में एक निडल होती है, यहाँ पर लिखा होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे लिखा होता है। किसी में 120 तक होता है, किसी में 110 तक होता है, किसी में 100 तक होता है, किसी में 160 तक होता है। इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना होता है
उस बॉक्स में कई सारे व्हील एक साथ चलते हैं, उन व्हील पे नंबर लिखे होते हैं, है ना। तो जैसे आप स्कूटी चलाना शुरू करेंगे तो ये निडल क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये निडल बताती है कि आप 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं, 30 पे चल रहे हैं, मतलब कि स्पीडोमीटर है ये। तो स्पीडोमीटर क्या बताएगा, नाम से मालूम पड़ रहा है, स्पीड बताता है, ठीक है। ओडोमीटर क्या है, अब जैसे ये ओडोमीटर है, मान लो अभी सब ये 0 0 है, 0 0 0 0 0 0। अब जब आप स्कूटी चलाएंगे तो पहले ये सबसे राइट हैंड वाला पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 जैसे ही होगा उसके जस्ट आगे वाला 1 हो जाएगा। इसके 10 होने पे आगे वाला 1 होता है, फिर दोबारा से ये ऐसे बढ़ेगा, फिर 10 तक जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3, ऐसे ही 4 5 6। जब ये 10 तक जाएगा तो उसके जस्ट आगे वाला, उसके जस्ट लेफ्ट वाला 1 हो जाएगा। तो ये क्या बताता है, आपने कितने किलोमीटर चला ली है अपनी स्कूटी, अपना व्हीकल, कितने किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस आपने कवर कर ली है। तो ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है, डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ बॉडी ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बी जीरो। मतलब कि कुछ डिस्टेंस कवर करी हो उसने, ठीक है, और लेकिन उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आए वो 0 आए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ये वाला, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर फील्ड है, वो सॉरी रेक्टेंगुलर फील्ड है। हम यहाँ से चलना शुरू हुए, पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए और फिर ऐसे गए। अब यहाँ से यहाँ तक ये L है, ये B है, तो पहले हमने ये L कवर करी, फिर ये B कवर करी, फिर ये L कवर करी, फिर ये B कवर करी। तो डिस्टेंस हमने कितनी चली, डिस्टेंस हमने चली 2L + B। मतलब कहने का मतलब है पेरीमीटर जो था हमने वो कवर किया, ये हमारी डिस्टेंस हो गई। लेकिन हमने चलना शुरू किया था यहाँ से, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ से, मतलब ये हमारी क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी। क्या थी, इनिशियल पोजीशन। अब हम यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर हम उसी इनिशियल पोजीशन पे आ गए। तो इनिशियल पोजीशन जो चले और इनिशियल पोजीशन पर ही आ गए, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करें, अगर बैक उसी पॉइंट पे आ जाएं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। एक तो इसका आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर आप ये भी ले सकते हो, सिंपल है, वो भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, आपने यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, तो इस केस में हमने जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी थी, 2πr, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। अब हम इनिशियल पोजीशन ये थी हमारी, पूरा एक चक्कर काटा हमने और फिर यहीं पर आ गए, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो वो भी यही बताना चाह रहा है कि जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था हम वापस बैक उसी पॉइंट पे आ जाए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट आ जाइए, इन एडिशन टू स्पीड व्हाट एल्स शुड वी नो टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब देखो ये कह रहा है कि अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, हम पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये स्पीड बताता है। लेकिन हमें उस जो स्पीड में है, हमारा जो ऑब्जेक्ट जो स्पीड में है, जो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर हमें उसकी पोजीशन को प्रेडिक्ट करना है कि अब ये किस पोजीशन पे पहुंचेगा, तो उस पोजीशन को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं ऐसे चल रहा हूँ, अब आप मेरी पोजीशन को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो कि अब जो है सर कहाँ पहुँचेंगे, तो उसके लिए आपको मेरा डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा तभी तो आप मेरी पोजीशन को प्रेडिक्ट कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके चल रहा है, अब यहाँ से आपको उसकी डायरेक्शन अगर मालूम है कि हाँ वो इस डायरेक्शन में गया है, तो आपने उसकी पोजीशन प्रेडिक्ट कर ली। अच्छा ये भी छोड़ो, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा अपने घर से निकल गया और वो खो गया, वो मिल नहीं रहा है,
तो उसके जो घर वाले होंगे वो जाएंगे और क्या कहेंगे, किसी से पूछेंगे कि आपने इस बच्चे को देखा, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ मैंने अभी उसको उधर जाते हुए देखा था। कितनी देर पहले गया है, अभी 10 मिनट हुए होंगे। तो वो समझ जाएंगे कि 10 मिनट हुआ है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर मान लीजिए वो आगे चला और उसको लगा कि 10 मिनट से पहले पहले यहाँ पर कोई और टर्न आ गए, 2 टर्न आ गए ऐसे करके, तो वो क्या करेगा, एक आदमी से बोलेगा तुम इधर जाओ और मैं सामने जाता हूँ। अगर वो मिल जाए तो बता देना, ठीक है। पहले बहुत मुश्किल होता था बच्चों को ढूंढना, अब तो कैमरे भी लगे होते हैं, कैमरे में आप जो है पता कर सकते हैं, ठीक है। कैमरे में आदमी देख लेता है कि इस डायरेक्शन में गया है, तो पोजीशन प्रेडिक्ट कर लेता है कि हाँ भैया वो उधर गया होगा, जाता हूँ अभी देख के आता हूँ, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में कैमरे वगैरह नहीं थे तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी, लोगों से पूछ पाछ के जाते थे, फ़ोटो दिखा के जाते थे, ठीक है। मिला तो ठीक, नसीब है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो गया फिर वो। क्लियर हो गई बात। तो हमें क्या जिसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी डायरेक्शन की। नेक्स्ट है व्हेन इज अ बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब समझिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी समझिए। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसी से समझेंगे हम। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। अब अगर वो देखा जाए तो उसमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। भाई ये यूनिफॉर्म स्पीड ही तो है यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस बॉडी सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। और वेलोसिटी कब चेंज नहीं होगी, जब उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। समझ गए बात। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर चला और उसने टाइम लिया 5 सेकंड, तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा ना डिवाइड करने के बाद। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट 120 चला गया, कितना चला गया 120, तो यहाँ पर आपको कितनी चाहिए होगी 20 सेकंड। समझ रहे हो, ये रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये रेशियो चेंज हो गया तो फिर वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गया। इसका आंसर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अंडर विच कंडीशन इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। देखो बहुत ही सिंपल है, इसको बताने के लिए पहले ये समझो। देखिए इधर मैं लिखता हूं डिस्टेंस और इधर लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सेम भी हो सकते हैं। कब, जब ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन, मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो वो कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो। अब इस केस में मान लो कोई और पाथ नहीं है, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हो गई बात। अब अगर इस डिस्टेंस का यूज़ करके हम फाइंड करना चाहें तो हमें क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलेगी, हमें वेलोसिटी मिलेगी। अगर कई सारे स्पीड और कई सारे टाइम है तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। और कई सारी वेलोसिटी और कई सारे टाइम है तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है पाथ, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी कैसी होंगी, सेम होंगी।
तो अंडर विच कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एन एवरेज स्पीड, तो लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन या मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशन, इनमें से कौन सी चीज जीरो हो सकती है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो मैंने आपको बता रखा है कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती तो एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो उस हिसाब से एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। क्लियर है इसका आंसर? ये हो गया। नेक्स्ट है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अ बॉडी हैज अ सर्टेन एवरेज स्पीड बट इट्स एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, मतलब कि उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ हो। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ गया पहले और फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गया, तो इस केस में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो जीरो हो गई, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ कवर करी उसने, ठीक है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उस हिसाब से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर डिस्टेंस अगर कुछ ना कुछ कवर की है तो स्पीड जीरो नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? तो उस हिसाब से एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। क्लियर होगी? तो आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। कोई आदमी है, वो मॉल में है, वो मॉल में जिस पॉइंट से चला, मॉल में जाके उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, ठीक है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए, ये समझिए, जो कोई भी बॉडी है अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से बनेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। अब अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जितनी वेलोसिटी v की थी, मतलब जितनी वेलोसिटी फाइनल पोजीशन पे है उतनी इनिशियल पोजीशन पे रही होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो ये दोनों वेलोसिटी सेम होगी, तो ये आपस में कट हो जाएंगी, क्या आ जाएगा? जीरो, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मेरे वीडियो को इसको पहली बार देख रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना रखा है, मोशन 2024 टू 2025। आप पहले उसके पिछले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद में ये आपको आराम से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है व्हाट इज अदर नेम ऑफ द निगेटिव एक्सेलरेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज। अब देखो, दो एसआई यूनिट दे रखी हैं आपके डिस्प्ले पे आई होगी, एक है मीटर पर सेकंड और एक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो मीटर पर सेकंड वाला है ये स्पीड हो सकती है और वेलोसिटी हो सकती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। कैसे होता है? हमें मालूम है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टू। ये दोनों वेलोसिटी हैं, एक फाइनल और एक इनिशियल। अगर हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी तो वेलोसिटी ही ना, और अपॉन में क्या है? टाइम। अब इसका यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम। तो फिर से कर दो, डिवाइडेड बाई टाइम, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी कि हर एक सेकंड जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज हो रहा है, वही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्लियर हो गई बात? आगे आ जाइए। आगे है व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज एग्जीबिटेड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? देखिए मैंने आपको बताया था, तो क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है ही। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो मोशन कैसा होता है, सबसे पहले जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, मान लीजिए वो यहाँ से गिरना शुरू हुई, तो पहले 1 सेकंड में वो इतना गिरेगी, फिर अगले 1 सेकंड में वो इतना गिरेगी, 3 पॉइंट गिरेगी। ठीक है, ये गैलीलियो गैलीली का रूल है कि पहले सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करती है, नेक्स्ट सेकंड में वो उसका 3 टाइम्स कवर करती है, फिर नेक्स्ट में पहली वाली का 5 टाइम, यानी कि पहले 1 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर नीचे 5 मीटर, ऐसे ही 7 मीटर 9 मीटर ऐसे चलता चला जाएगा। अब ये मोशन कैसा है, देखिए ये अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें इसका, तो एक्सेलरेशन जब फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी का जो चेंज होगा यहाँ से यहाँ तक, वो सेम होगा इस वाली वेलोसिटी के चेंज के। ठीक है, वेलोसिटी जो है सेम रेट से चेंज होगी। जब वेलोसिटी सेम रेट से चेंज होगी तो ये जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, मोशन जो है वो यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म रहेगा, चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगी हर बार। क्लियर हो गई बात? तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म रहता है, तो इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन का भी ये यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे जो है फिल इन द ब्लैंक्स आपके डिस्प्ले पर आ गए होंगे। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी वेयर एज डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी। तो बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। Second one is the physical quantity which gives both the speed and direction of the motion, which is called the velocity. Speed और डायरेक्शन दोनों पता है तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अ मोटरसाइकिल हैज अ स्टडी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें पहले वाले में आएगा अ मोटरसाइकिल हैज़ अ स्टडी एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टडी का मतलब है तो जो चेंज ना हो रहा हो, जो चेंज ना हो रहा हो, तो एक्सेलरेशन उसका सेम है हर पॉइंट पर। दिस मीन्स दैट एवरी इट्स इंक्रीज बाई, तो इसका मतलब है दिस मीन्स दैट एवरी सेकेंड इट्स स्पीड इंक्रीज बाई 3 मीटर पर सेकेंड। समझो बात को, वो बोल रहा है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी। तो अब मैंने क्या बताया था? एक्सेलरेशन क्या बताया था मैंने? अभी मैंने बताया था अगर वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे और अपॉन टाइम, तो ये ऊपर हमें वेलोसिटी तो ही मिलेगा और नीचे क्या है? टाइम है। अच्छा, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है और टाइम यूनिट होता है हमेशा 1 सेकंड होगा, तो टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड। अब यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देखो इस सेकंड का इस सेकंड से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? नीचे सेकंड स्क्वायर, ऊपर है मीटर और आंसर में क्या आ रहा है? 3। तो इसका मतलब 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हो रही है? 3 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। पहले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड थी, अगले सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके अगले सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड हो गई। तो वेलोसिटी इस तरीके से चेंज हो रही है। तो इसका फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गया ना? क्या होगा? पहले वाले में होगा एक्सेलरेशन, दूसरे फिल इन द ब्लैंक में होगा एवरी सेकंड, तीसरे वाले में होगा इट्स वेलोसिटी और इंक्रीज बाई 3 मीटर पर सेकंड। तो ये इस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट है वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अच्छा एक्सेलरेशन क्या क्या है, ए इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का सेम यूनिट होता है तो मीटर पर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गया? ठीक है, बाकी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, जब तक के लिए आप अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, हो सके तो कई बार रिवीजन कीजिए, है ना, जिससे कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाओ। क्योंकि अगर 9th क्लास में आप अपनी एक हैबिट डाल लोगे पढ़ने की तो वो आपकी 10th क्लास में भी काम करेगी, फिर वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगी। फिर आपको पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा और जहाँ पढ़ने में आनंद आना शुरू हुआ तो समझो गुरु आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर पाओगे। ठीक है ना? तो अब जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं अपना वीडियो रात में बनाता हूँ, तो जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। जब तक के लिए आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, बेस्ट ऑफ।